डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 32। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 की नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर और ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस और स्केलर वेक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय नंबर कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं आप लोगों को वेक्टर एडिशन करवाने जा रही हूँ। ठीक है, हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास है वेक्टर एडिशन। इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ये टॉपिक भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास आज का टॉपिक कौन सा है? वेक्टर एडिशन का टॉपिक है। वेक्टर एडिशन में आप लोग अपनी बुक के पेज नंबर 73 पे आ जाइए। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि स्केलर और वेक्टर्स की एडिशन जो होती है, ये सब्ट्रैक्शन दोनों जो है वो डिफरेंट तरह होती है। ठीक है, अगर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होगी तो बिल्कुल सिंपल तरीके से होगी, जिस तरीके से आप लोग के पास मैथ्स में होती है। और अगर हमारे पास वेक्टर्स होंगे और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा तो उसका एक डिफरेंट सा मेथड होता है, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है? वेक्टर एडिशंस में हेड टू टेल रूल होता है, जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास बुक के पेज नंबर 73 पे वेक्टर एडिशन है। उसके अंदर आपके पास लिखा है, व्हेन एडिंग वेक्टर्स वी आर कंसर्न्ड ओनली विद देयर नेट रिजल्ट। फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स वी आर कंसर्न्ड विद द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आवर net displacement from the starting position. A single vector whose effect is the same as the combined effect of the given vector is called the resultant of the vector. अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, इधर वो 2 वेक्टर्स हो या 3 वेक्टर्स हो या 4 वेक्टर्स हो, जब हम उन सब वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आखिर में जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? उन सब का सम कहलाता है। सारे वेक्टर्स का सम हमारे पास क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। अब यहाँ पर एक सपोज करके इन्होंने बताया हुआ है कि 2 वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमें अगर उनको ऐड करना है तो हम क्या लिखेंगे? ए और बी। इन 2 को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड करने का क्या मेथड होता है, किस तरीके से एडिशन होती है, वो मैं आप लोग को करवाने जा रही हूँ ग्राफिकल मेथड में। ठीक है, ग्राफिकल मेथड है जो कि मैं अभी आप लोग को पहले समझाती हूँ, फिर मैं आप लोग को बताऊँगी कि आपको उसको लिखना कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग के पास 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास है इस तरह से बी। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने तो फिर भी करीब बना दिया, हो सकता है ये बी यहाँ पे बना हुआ। अब मैं आप लोग को बोलूँ इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें, वेक्टर एडिशन करें और इनका मुझे सम बताएं, रिजल्टेंट बताएं कि क्या आता है। तो आप लोगों को एक तो डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, याद रखिएगा वेक्टर एडिशन में क्या होता है? डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। जिस डायरेक्शन में ए बना हुआ है हम इसी तरह लिखेंगे, जितना मैग्नीट्यूड का होगा उतने मैग्नीट्यूड का ए ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, जहाँ पे ये ए की टेल हो गई और ये क्या है हमारे पास? हेड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगी? टेल, और ये क्या होगा? हेड। ये फर्स्ट वेक्टर है ए में अब मुझे बी ऐड करने जा रही हूँ। ए की टेल, ए का हेड, जहाँ पे ए वेक्टर ख़त्म होता है यानी जहाँ पे उसका हेड है, उससे अब मुझे ज्वाइन करना है दूसरे वेक्टर की टेल को। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? टेल होती है किसी भी वेक्टर की, और एंड क्या होता है? हेड होता है। तो हमारे पास क्या होता है? टेल से शुरू करते हैं, कहाँ तक जाते हैं? हेड तक जाते हैं। ये ए वेक्टर हो गया, इसके अंदर मुझे बी वेक्टर को ऐड करना है। मैं अब क्या करूँगी? बी वेक्टर की टेल इससे ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया बी वेक्टर। ये दोनों अब ए और बी 2 वेक्टर्स ऐड हो गए। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग मैं इनको ऐड करने जा रही हूँ। ये हमारे पास क्या कहलाता है? हेड टू टेल रूल कहलाता है। अच्छा, ये कर लिया। अब मुझे इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? जो पहले वेक्टर की टेल यहाँ पर आप लोग के पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आखिरी वेक्टर, जो भी आखिरी वेक्टर हो गए वहाँ के हेड तक ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनती है। ये आपके पास आ गया वेक्टर आर, यानी ये इनका क्या है? रिजल्टेंट है। 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। अब यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 2 वेक्टर्स को ज्वाइन करके आपको दिखाया है। अब इधर वो 3 वेक्टर्स हों, 4 वेक्टर्स हों, जितने भी वेक्टर्स होंगे आप इसी तरह से हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग उनको ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी कोई मसला? कैसे ऐड करेंगे? हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग, ये समझ आ गया। अब हम थोड़े से और डिफरेंट वेक्टर्स ले लेते हैं। ठीक है,
अब मैं ले लेती हूँ डिफरेंट वेक्टर्स हैं ए बी सी एंड डी, और मैं आप लोगों को बोलूँ उसकी वेक्टर एडिशन करें बाय हेड टू टेल रूल। एक वेक्टर मैंने ले लिया ए, दूसरा मैंने ले लिया बी, फिर मैंने ले लिया सी, और फिर मैंने ले लिया डी। ठीक है, अब ये मेरे पास वेक्टर्स हैं जिनको मुझे ऐड करना है बाय हेड टू टेल रूल। कैसे ऐड करूंगी? सबसे पहले ए वेक्टर किस डायरेक्शन में बना हुआ है? इस डायरेक्शन में बना हुआ है, मैंने इसको ए वेक्टर को एज इट इज बना दिया। ठीक है, फिर बी वेक्टर किस साइड जा रहा है? इधर जा रहा है, मैंने बी वेक्टर ऐसे बना दिया। फिर सी वेक्टर किधर जाएगा? नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, सी वेक्टर हमारे पास ऐसे चला गया। डी वेक्टर कैसे है? स्मॉल मैग्नीट्यूड है और हमारे पास इस डायरेक्शन में। अब ये हमारे पास हो गया है। अब रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से कहाँ तक बनेगा? फर्स्ट वेक्टर की टेल और रिजल्टेंट वेक्टर की टेल दोनों आपस में ज्वाइन होती हैं, और लास्ट वाले वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड आपस में ज्वाइन होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूँ इसके अंदर सबसे पहला वेक्टर कौन सा है, आपको फौरन पता चल जाएगा। जहाँ की रिजल्टेंट वेक्टर की टेल और पहले वेक्टर की टेल दोनों ज्वाइन है, तो ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर है, और ये वाला कौन सा है आपके पास आ रहा है? लास्ट वेक्टर आ रहा है। इनको हमने कैसे ज्वाइन किया है? बाय हेड टू टेल रूल ज्वाइन किया है। तो मैं क्या लिखूंगी? रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई मसला? ये चीज़ आप लोग को समझ आ गई है कैसे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं? हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग ज़रा इसको रीड भी कर लेते हैं। पेज नंबर 73 पे देखें, ग्राफिकल मेथड आपके पास लिखा है। टू ऐड देम ग्राफिकली वी यूज द फॉलोइंग मेथड। ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ वेक्टर ए एंड बी ऑन अ सुटेबल स्केल with respect to a system of convenient reference axis. Redraw their representative lines such that the head of the A coincide with the tail of the B. Head of the A किससे coincide करता है? Tail of the B से. Draw the representative lines of another vector R from the tail of A to the head of B. हमने जैसे ये सिर्फ A और B का बता रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? फर्स्ट वेक्टर के टेल से लेकर लास्ट वेक्टर के हेड तक ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव लाइंस कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं, ए और बी और सी और डी वेक्टर्स दे देती और ये किलोमीटर्स में दे देती, आप किलोमीटर्स में मेजर तो नहीं कर सकते, तो आप लोग क्या करते हैं? स्केलिंग करते हैं, अपने हिसाब से उसको सीएम में कन्वर्ट करते हैं और फिर आप लोग लिखते हैं। जैसे आप लोग स्केलिंग में क्या कर सकते हैं? 50 किलोमीटर्स है तो आप उसको 5 cm ले लें, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो दिस मेथड ऑफ एडिंग वेक्टर्स इज नोन एज हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. In order to add 3 or more vectors graphically, they are drawn on a suitable scale such that the head of one coincide with the tail of the other. The resultant vector is given in magnitude and direction by the straight line directed from the tail of the first vector to the head of the last vector. समझ आया? Resultant कैसे लिखते हैं? Tail of the first to the head of the last vector. ठीक है, if the number of vectors act parallel to each other, the resultant of such vector is a vector whose magnitude is equal to the sum of the magnitudes of all the vectors to be added and its direction is the same as direction of all the vectors. लिखा है, अगर सारे vectors पैरेलल एक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट इनका होगा वो क्या होगा? किसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा? सारे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दें, उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और हमारे पास जो उसकी डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स आप लोग के पास एक्ट कर रहे होंगे उसी डायरेक्शन में हमारे पास रिजल्टेंट की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है क्लास, यहाँ तक किसी को कोई मसला? आप लोग को वेक्टर एडिशन समझ आया? वेक्टर एडिशन में हमने कैसे पढ़ा था कि वेक्टर एडिशन कौन से मेथड के थ्रू होती है? बाय हेड टू टेल रूल होती है, और वो हमारे पास है जो कि मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से इसको करते हैं। तो अब आप लोगों के पास एक तो वेक्टर एडिशन के डेफिनेशन हमारे पास लिख लीजिएगा। सबसे पहले वेक्टर एडिशन में हम लिखेंगे, मैं आप लोग को डिक्टेट करवा देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है वो अपने अपने रजिस्टर्स के अंदर थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर बता रही हूँ,
वो लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की। किसकी हेडिंग डालेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर की। उसके अंदर लिखेंगे पेज नंबर 73 में वेक्टर एडिशन गिवन है, उसकी थर्ड लाइन है। वेक्टर एडिशन की थर्ड लाइन है, अ सिंगल वेक्टर हुज इफेक्ट इज द सेम एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द गिवन वेक्टर इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ तक मार्क कर लीजिएगा और उसके नीचे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख दीजिएगा। सही है, वेयर ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स एंड आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, कोई मसला? ओके, अब आप लोग ग्राफिकल मेथड है जो कि मैं अब करवाने जा रही हूँ, तो हम इसको क्या लिखेंगे? आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे ग्राफिकल मेथड की? हेड टू टेल रूल की हेडिंग डालें। मैं आप लोग को लिखवा रही हूँ, ये आप लोग लिख लीजिए। हेड टू टेल रूल ये एग्जाम्स में भी आता है। हेड टू टेल रूल लिखिएगा, टू और मोर देन टू वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। टू और मोर देन टू वेक्टर्स कैन बी added by head to tail rule in such a way that we put the tail of the second vector in such a way that we put the tail of the second vector to the head of the first vector and tail of the third vector and tail of the third vector to the head of the second vector to the head of the second vector and so on and so on. The resultant vector can be drawn from the tail of the first vector. The resultant vector can be drawn from the tail of the first vector to the head of the last one. Full stop. This method of adding vectors is known as head to tail rule. This method of adding vectors is known as head to tail rule of vector addition. ओके, वन टाइम रिपीट कर रही हूँ तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। टू और मोर देन टू वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल इन सच अ वे दैट वी पुट द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर to the head of the first vector and tail of the third vector to the head of the second vector and so on. This method of adding vector is known as head. This method से पहले एक और लाइन है, the resultant vector can be drawn from the tail of the first vector to the head of the last one. Full stop. This method of adding vector is known as head to tail rule of vector addition. ये आप लोग के पास था हेड टू टेल रूल, जो कि आप लोग के पास एग्जाम्स में आता भी है, तो ये आप लोग एज इट इज लिख दीजिएगा जो कि मैंने आप लोग को समझाया है। और उसके बाद ये वाली फिगर 5.6 पेज नंबर 74 पे बनी हुई है, ए और बी, और ए बी की वेक्टर एडिशन शो कर दीजिएगा। फिगर 5.6 बना लीजिएगा और उसके नीचे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख दीजिएगा। जी हमारे पास फिगर क्या शो कर रही है? वेक्टर एडिशन शो कर रही है बाय हेड टू टेल रूल। ठीक है, होपफुली आप लोग को ये वाला टॉपिक आज का समझ आ गया होगा। हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा है? वेक्टर एडिशन पढ़ा है बाय हेड टू टेल रूल, और इसके अलावा मैंने आप लोग को ये समझा भी दिया है कि हमें इसको किस तरीके से करना है। डिक्टेट करवाया है, अपने रजिस्टर्स में लिख लीजिएगा। आप लोगों के लिए ही मैंने स्पेशली अलग से पूरा डिक्टेट भी करवा दिया ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो कि सर्च करके और फिर किस तरह से लिखेंगे। प्रॉपर वर्डिंग्स आप लोग को लिखवा दी हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू।